इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान पार्ट 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पार्ट को 2 वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा, भाग 1 और भाग 2। और हम भाग 1 में कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और भाग 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। पदार्थ वैसे वस्तु है जो स्थान घेरे, जिसमें कुछ भार हो तथा जो रुकावट और दबाव डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के सामान्य गुण आयतन। कोई पिंड जो स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। द्रव्यमान किसी पिंड में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के सामान्य गुण घनत्व। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। भार। जिस बल के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वह उस वस्तु का भार कहलाता है। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। एक, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। एक, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम ठोस में होता है, द्रव में मध्यम होता है, सबसे अधिक गैस में होता है। पदार्थ के कणों के गुणधर्म। 2, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों और तेजी होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। कणों की गति सबसे कम ठोस में होता है, द्रवों में मध्यम होता है, सबसे कम गैस में होता है। पदार्थों के कणों के गुणधर्म। 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रवों में मध्यम होता है, सबसे कम गैस में होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की अवस्थाएं। ठोस पदार्थ के वह पहली अवस्था जिसमें आकार आयतन दोनों निश्चित हो ठोस कहलाता है, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। द्रव पदार्थ की व्यवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो किंतु आकार अनिश्चित हो द्रव कहलाता है, जैसे पानी, दूध, पारा आदि। पदार्थ की अवस्थाएं। गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित हो गैस कहलाता है, जैसे हवा, ऑक्सीजन आदि। पदार्थ की अवस्थाएं। प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें कण अति ऊर्जावान तथा उज्ज्वलित होते हैं, जैसे सूर्य तथा तारों में ईंधन प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सबसे पहले विलियम क्रुक्स ने सन 1879 में प्लाज्मा अवस्था की खोज की, लेकिन प्लाज्मा शब्द नाम 1928 में लेंगमियर ने दिया। पदार्थ की अवस्थाएं। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी भविष्यवाणी 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने की थी, लेकिन इसे साबित 1995 में इरिक कार्नेल, कार्ल रीमैन और वोल्फगांग कैटरल ने किया। बोसोन कणों को अतिनिम्न ताप पर रखकर प्राप्त किया गया क्वांटम अवस्था है। ये एक कृत्रिम अवस्था है। पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। ठोस निश्चित आकार, निश्चित आयतन, निश्चित विमाएं, कठोर असंपीड्य जैसे मेज। ईंट। द्रव निश्चित आकार, निश्चित आयतन, अनिश्चित विमाएं, बहाव कम संपीड्य जैसे पानी। दूध। गैस। अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, अनिश्चित विमाएं, बहाव अधिक संपीड्य जैसे ऑक्सीजन, मीथेन। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव। गलनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु, उत्पादन व निक्षेपण। गलनांक बिंदु किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपने ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव। क्वथनांक बिंदु किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान परिवर्तन के प्रभाव।
ऊर्ध्वपातन पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। निक्षेपण गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड कपूर नेफ्थलीन की गोलियां। दाब परिवर्तन के प्रभाव: यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, दाब घटने से कण दूर जाते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाष्पीकरण ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले पहली सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरी तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तीसरी आर्द्रता, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वाष्पीकरण से शीतलता: वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण: अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ में शीतलता महसूस होती है।